प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जिन्होंने फिर एक बार हमें समय दिया ताकि हम प्रभु के पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सीख सकें। आज के मनन के लिए आइए अपनी बाइबलों को मेरे साथ खोलें। हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़कर हम उसके बाद प्रभु के वचन पे मनन करेंगे। आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के द्वारा किया हो पाए। प्रभु के पवित्र वचन में हम देखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा। और पवित्र वचन में हमने पढ़ा है कि ये अवश्य है कि एक दिन हम सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे और वहाँ जो भी हर एक व्यक्ति ने अपने दे के द्वारा जो काम किए हैं वो प्रकट हों और उनके कामों के द्वारा उनका न्याय हो। बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा। और जैसे हमने देखा है कि आजकल अंत के दिन चल रहे हैं, बहुत से आपने संदेश सुने होंगे, बहुत सी आप बातें सुन रहे होंगे कि परमेश्वर इस संसार का न्याय करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि हम जो विश्वासी लोग हैं हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु तू जल्दी आ, प्रभु तेरा राज्य आए। और हम चाहते हैं कि सुसमाचार हर लोगों तक पहुंचे और लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अंत में संसार का न्याय होगा, लेकिन एक बात मैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बांटना चाहूंगा कि क्या जब परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा, क्या धर्मी लोगों को भी पापियों के साथ न्याय में खड़े होना पड़ेगा? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारे साथ, एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन में। क्योंकि एक बार पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था और प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु हम अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं और हमें क्या मिलेगा? मेरे प्रिय अजीजों, जैसे हम प्रभु के पीछे हो लिए हैं, जब हमने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ा है, तो हमारे हृदय में भी, आपके हृदय में कई ऐसी बातें होंगी जो हम परमेश्वर से उपेक्षा करते हैं। कि जब हम प्रभु के पीछे हो लिए हैं, जब हमने प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है, तो फिर क्या परमेश्वर हमारा न्याय भी वैसे करेगा जैसे पापियों का न्याय होगा? आइए परमेश्वर के वचन से ये बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है धर्मियों के न्याय के बारे में और पापियों के न्याय के बारे में। आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल सकते हैं। जब आप पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, उसका रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय, जब हम उसका 1 वचन 2 और 3 वचन पढ़ेंगे, जो कोई मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सबसे पहले ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन के साथ मैं आपको निश्चित करना चाहता हूं कि हम लोग जो मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने पहना हुआ है, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और अगर इस बात को आप समझे और जाने, तो इससे हमें ये पता चलता है, ये मालूम होता है कि हमें पापियों के साथ खड़े होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हर एक इंसान ने, हर व्यक्ति ने पाप किया तो उसे पाप की मजदूरी तो मिलनी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। अगर आपने पाप किया है तो उसकी सजा निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप सजा से छूट जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन संदीपक जीवन, हमेशा का जीवन, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय अजीजों, हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार के नाशवान जो दंड की आज्ञा, जो दंड की सजा है, परमेश्वर ने हमें उससे छुड़ा लिया है। और अब हम
दंड के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दंड से छुड़ा लिया है। और फिर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, अगर हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी। जब आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका जब हम 21 अध्याय उसके 33 वचन से लेके 42 वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ मैं 33 वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो, एक गृह स्वामी था जिसने दाख रस की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। बाइबल में लिखा है कि एक इंसान था जिसने दाख बारी लगाई, एक गृह स्वामी था जिसने दाख बारी लगाई और उसके चारों ओर उसने बाधा लगाया और वहां उसने रस का कुंड खोदा, गुम्मट बनाया और वहां कुछ जो किसान थे उनको उसका ठेका देके चला गया। और कुछ समय बाद उसने अपने दासों को भेजा ताकि वे उनसे फल लेके आए जो वहां दाखबारी में लगा हुआ था। जब उसके दास फल लेने के लिए आए तो बाइबल में देखा है जो किसान वहां थे उन्होंने क्या किया, उनके दासों को पकड़ा, किसी को पीटा, किसी को मारा और किसी को उन्होंने जो नाश कर दिया। और बाइबल में लिखा है फिर उसने और भी अधिक दासों को भेजा, तो उन्होंने दोबारा ऐसे किया, उन्होंने उसके दासों को पकड़ा, उनको मारा, पीटा और खत्म कर दिया। उसके बाद उसने अपने पुत्र को भेजा और उसने सोचा ये मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे, मैं अपने पुत्र को भेजता हूं। जब किसानों ने देखा ये इनका आखिरी वारिस है और आओ हम इसको मारे, पीटे और नाश कर दे ताकि इसके मालिक हम बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप बताओ जब उस बारी का मालिक आएगा तब वो उन मालियों के साथ क्या करेगा। बाइबल में लिखा है तब वो गृह स्वामी उन किसानों को पकड़ेगा और उन्हें दंड की आज्ञा देगा और नाश कर देगा। देखिए मेरे प्रिय जो दंड की आज्ञा उन लोगों पे होगी जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया है। जैसे इन किसानों ने अपने गृह स्वामी जिसने बारी लगाई थी उसके पुत्र को ठुकरा दिया, उनके दासों को ठुकराया, उनके पुत्र को ठुकराया है। और प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है और बाइबल में लिखा है वो अपनों के घर में आया और अपनों ने उसे ना पहचाना। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और मेरे प्रिय जो जिन लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया, यानी कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर भी ग्रहण नहीं किया, वे लोग दंड के अधिकारी होंगे। देखिए परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आप पापी हो, आपने पाप किया है। पापी तो सब लोग हैं, परमेश्वर ने तब भी हमसे प्रेम किया है क्योंकि उसने अपने पुत्र को भेजा, उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल में लिखा है प्रेम ये नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम ये है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। हम जैसे हैं वैसा ही प्रभु हमें ग्रहण करना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को सुने, हम उसके वचन को माने, हम उसके पुत्र को ग्रहण करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह नाश नहीं होंगे, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। लेकिन जो प्रभु के पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे वे दंड के अधीन होंगे। पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने उसके अपने पुत्र के द्वारा हमें आशीष दी है, हमें चंगाई दी है, हमें अनंत जीवन दिया है और इस संसार का हर एक सुख परमेश्वर ने हमें दिया है। तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम देखें कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की दया कितनी है। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोले, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं
उन हजारों पर करुणा किए करता हूँ। पवित्र वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, खुदावंत के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है उन हजारों पर मैं अपनी करुणा किए करता हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा को माने, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आशीषित हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे जीवन को प्राप्त करें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें, तो प्रिय अजीजों परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके हजारों के ऊपर प्रभु अपनी दया करता है। लेकिन हम देखेंगे अगर ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, आपने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, लेकिन आप चलते चलते रास्ते में भटक गए, आप बैकस्लाइड हो गए, आपने चर्च जाना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी, आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया, प्रभु को आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया। अगर आज का वचन सुनते हुए आपके हृदय में आपको महसूस हो रहा है कि मैं प्रभु के पीछे चलता हुआ भी दूर हो गया हूँ, मैंने परमेश्वर को मानना छोड़ दिया, मैं अपने संसार के सुखों को देखते हुए, मैं संसारिक आशीषों को देखते हुए परमेश्वर के वचन से दूर हो गया, तो मेरे अजीजों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें फिर एक मौका देता है ताकि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। मैं बड़ा ही श्रेष्ठ वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य, आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, 2 अध्याय उसके 2 वचन से पढ़ेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देखकर सहार नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू देखकर परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाता थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं तेरे कामों को भी जानता हूं, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूं, तू मेरे लिए दुख उठाता उठाता थकता भी नहीं है, और तू झूठे लोगों की परख भी कर लेता है। लेकिन मुझे एक बात पे गिला है, मुझे एक बात पर शिकवा है, मैं तेरे विरुद्ध यह कहता हूं कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया। मेरे प्यारे अजीजों, वो दिन कितना ही भला था, कितना आशीष दिन था जब हम परमेश्वर से प्रेम करते थे, जब हम अपने कामों को छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर के काम के लिए आते थे, जब हम चर्च जाना इतना ज़रूरी समझते थे कि हमारे सब कामों को छोड़कर भी हम चाहते थे कि पहले चर्च जाएं, जब हम सब कामों को छोड़कर प्रार्थना में लग जाते थे, प्रभु का वचन बांटने में लग जाते थे, प्रभु की गवाही देते थे, हम परमेश्वर के लिए अपने दानों को देते थे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हमारा प्रेम कम हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि पाप के बढ़ जाने के कारण बहुतों का प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, आपका अगर प्रेम ठंडा पड़ गया है तो आप इस वचन को जरूर सुनिए। यहाँ प्रभु के वचन में मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा 4 वचन से, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तू याद कर कि तू कहां से गिरा है और तू मन फिरा और पहले से काम कर। अगर तूने मन ना फिराया तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसकी जगह से हटा दूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, जैसे हमने पढ़ा है कि धर्मियों का न्याय परमेश्वर पापियों के साथ नहीं करेगा, और धर्मियों को जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए हैं पापियों के साथ न्याय में नहीं खड़े होना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने प्रभु में चलते चलते फिर से पाप किया, परमेश्वर के साथ प्रेम को छोड़ दिया है, अपना मन नहीं फिराया, तो बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है कि मैं आकर तेरे दीवट को उसकी जगह से हटा दूंगा। और अगर प्रभु ने हमारे दीवट को हटाया तो फिर ऐसा समय आ जाएगा कि हमारा न्याय हो सकता है कि पापियों के साथ हो, अगर हम प्रभु में नहीं बने रहे।
मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से भी उत्तम बात है, ज़रूरी बात है कि हम प्रभु में बने रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। आइए हमने मनों को फिर से हम फिराएं, आइए हम परमेश्वर के साथ पहले सा प्रेम करें, क्योंकि उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया है। उसने हमें पाप से छुड़ाया, उसने हमें शैतान की झूठी जो बातों से छुड़ाया, उसने उस भरमाने वाली आत्मा को हमें छुड़ाया है और हमें एक नया सृष्टि बनाया, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो वो पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया हो गया है। और मेरे प्यारे अजीजों, अभी आप जो प्रभु में हैं, जो आप प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए, आप एक नई सृष्टि है, आप पापी नहीं हैं। हो सकता है कि मसीह में चलते चलते हमसे कई बातें ऐसी जीवन में घटती है कि हमें लगता है कि हमने गुनाह किया, हमने फिर से पाप किया है। उसके लिए भी परमेश्वर ने आपके लिए एक और मौका दिया है कि आप अपने मन को फिराएं, आप परमेश्वर के पास फिर से आएं, आप फिर से परमेश्वर से प्रेम करें, आप फिर से परमेश्वर के लिए कार्य करें। हो सकता है कि आप परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हो सकता है कि आप धीरज भी धरे हो परमेश्वर के लिए, हो सकता है कि आप उसके नाम के कारण दुख भी उठा रहे हो। अगर आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया तो मेरे अजीजों, आपके लिए एक और मौका है, आप फिर से परमेश्वर से प्रेम करें, आप फिर से अपना जीवन प्रभु को दें। आइए अपनी आंखों को मेरे साथ बंद करें, अपने सिरों को प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में झुकाएं। और बाइबल में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम अभी भी प्रभु में हैं? क्या अभी भी हम प्रभु यीशु को पहने हुए हैं? क्या अब भी हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर नहीं तो आइए मेरे साथ अपने प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाते हुए अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु जी, मैं फिर से तुझे प्रेम करूंगा, मैं फिर से अपना जीवन प्रभु जी तुझे समर्पित करता हूँ, मैं पहले जैसे कामों को करूंगा। प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे। और प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर सहकर हमें दंड की आज्ञा से छुड़ा लिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ राज्य करें। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को आशीष दें। खुदावंद यीशु मसीह, जिन लोगों ने आपकी आज्ञा को मानते हुए प्रभु जी अपना जीवन तुझे समर्पित किया, प्रभु जी तो उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य कर पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो चलते चलते पहले सा प्रेम छोड़ गए हैं, प्रभु जी उन्हें फिर मन फिराने के लिए एक तौफीक दे खुदावन, ताकि प्रभु जी फिर से तेरे लोग मन फिराएं, फिर से पहले जैसे कार्य करें, फिर से तेरी गवाही दें, फिर से प्रार्थना में लग जाएं, फिर से वचन पढ़ें, फिर से संगति करें प्रभु जी, और तुझे प्रेम करते हुए प्रभु जी तेरे राज्य के लिए प्रभु तैयार हो जाए। खुदावंद इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दे। अगर कोई बीमार आज के वचन को सुन रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। मैं हर एक बीमारी को आज्ञा देता हूँ, आपके जिस्म को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्टात्मा का प्रकोप यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तेरे लोग प्रभु जी चंगे हो जाएं। अपने लोगों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इस वचनों के द्वारा बहुत सी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो आप दूसरों के साथ भी इन वचनों को बांटें, ताकि वे भी प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकें। सबको जय मसीह।